नमस्कार जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर विषय इंग्लिश का लेकर आ चुके हैं। इस पेपर में 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का पूरा फुल सोल्यूशन आप सभी को मिलने वाला है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कक्षा 10वीं का सेट ए है। क्या है? सेट ए का जो है पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन इस वीडियो में 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का पूरा फुल सोल्यूशन मिलने वाला है आप सभी को। तो यहाँ पर देखो आपका सेट ए, क्योंकि सेट ए अभी सभी जिलों में पेपर आ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और सेट बी की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, अगर हो जाती है तो उसका भी फुल सोल्यूशन इस चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इस पे जो है ज्वाइन हो जाओ आप, ठीक ना, जिससे आपको पूरा का पूरा हेल्प आप सभी को मिल सके। आपकी जो है बोर्ड परीक्षा तक की सारी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आपको जो भी मटेरियल चाहिए, टॉपर नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर, आदर्श प्रश्न पत्र, जो भी चाहिए पूरा का पूरा मिलेगा आपको, ठीक ना। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिएगा फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर दें। और आपका यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होने वाला है, रेड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है और आपके इस सारे पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे जो भी क्वेश्चन है इनका राइट आंसर आप सभी को देना होगा। चलिएगा इसका राइट आंसर आप सभी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आपको जो है 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक ना। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए फटाफट उसका भी राइट आंसर हम बता देते हैं आप सभी को। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी को लगा लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला बी हो जाएगा। और आपका चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे का भी 4 ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, इसका भी राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरे का भी बी हो जाएगा ये वाला। और आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। और चौथे का आपका है, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे में आपका ए हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें में आपको पाँचवें का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलिएगा इसका राइट आंसर दिखाते हैं। तो आपका प्यारे विद्यार्थियों ए हो जाएगा राइट आंसर। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका फटाक से ले लो। इसके बाद चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या होने वाला है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है आपका, यहाँ पर देखो ये आपका जो है पैसेज होने वाला है। और इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद भी आगे जैसे ही बढ़ोगे आपका वही रहेगा, रेड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को भी अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आगे जैसे ही बढ़ोगे आपको उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद पहले क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो पहले का राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए लगा लेना राइट आंसर। दूसरे में क्या लगा लेना? दूसरे में आपको लगा लेना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और तीसरे में क्या लगा लेना है? ऑप्शन नंबर सी तीसरे में भी। इसके बाद चौथे में क्या लगा लेना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और आपका पाँचवें में क्या लगाना? पाँचवें में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिएगा इसका भी दिखा देते हैं। तो आपका ए है राइट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से और फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से ले लो और सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। बिल्कुल भी जो भी डाउट हो कमेंट करना। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो जो भी डाउट हो फटाफट आप कमेंट करना। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर है एन एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लिविंग सर्टिफिकेट आपको लिखना होगा। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर देख लेते हैं। ये आपका है ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लिविंग सर्टिफिकेट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा एमपी। जो भी लिखना है लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद आप सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है। इसके बाद आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना अपना जो भी डेट बर्थ। और आपका यहाँ पर फिर आपको नीचे थैंक यू डाल के ओबिजेंटेस और ओबिजेंटली डाल के अपना नाम लिख देना इस प्रकार से। क्लास 10th आपका क्लास 10th है तो डाल लेना। इसके बाद आपको फिर आगे चले जाना। तो आगे आपको 5वां क्वेश्चन में रहेगा एन ऐसे आपको ए से लिखना है। किसी एक विषय पर क्या लिखना है? ए से। चलिएगा उसका भी राइट आंसर क्वेश्चन पहले देखते हैं, इसके बाद राइट आंसर।
तो यहाँ पर है आपका एंडियन फंक्शन आपको लिखना है, ठीक ना। 45 इसके बाद आपको लिखना है अंडर ऑफ साइंस आ जाता है, फिर आपका आता है इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज लिखना है, फिर आपको आता है माई हॉबी, किसी एक पर माई हॉबी आ जाता है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपका चलिएगा इसका भी राइट आंसर हम देख लेंगे। तो आप तो वैसे ही लिख सकते हो अंडर ऑफ साइंस ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट आपके लिए पेड़ कितना महत्व, जैसे कि पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है पेड़ों से, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन को जो है यहाँ पर जो है रिलीज करता है। पेड़ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए, लकड़ी की उपयोगी होती है, इसके लिए पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, इस प्रकार छाँव प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से आप जो इंग्लिश में लिख लो, क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ट्री का। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर क्या आ जाता है, एक पिक्चर्स रहेगा 6वें में, आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर जैसे कि पहली बात तो यहाँ पर आपका ये पिक्चर्स आ जाता है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कावा उड़ता है, पानी का प्यासा होता है, यहाँ पर ढूंढता है आपका जो है पानी, पानी तो एक घड़ा दिखता है जो कि वो आधा पड़ा है, आधा भरा पड़ा है, ठीक ना। वहाँ पे आता है उसको चोंच डालता है उसमें कि यहाँ पर पानी मिलेगा अपने को, पानी वहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि घड़ा नीचे पानी चला गया है तो उसके चोंच उसमें नहीं जा। फिर वो एक जुगाड़ लगाता है, जुगाड़ क्या लगाता है कि छोटे छोटे छोटा टुकड़ों को बीन के वहाँ पे डालता है जिससे यहाँ पे जो है पानी ऊपर आ सके। एक दो टुकड़े को डालता है, फिर देखता है कि ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे टुकड़ों डालना पड़ेगा। फिर आपको पिक्चर नंबर 4 देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे टुकड़ा जो है पानी का डाला है उसने। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि पानी ऊपर आता है, इसके बाद वो अच्छे से क्या करता है, पानी को फिर पीता है। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल के माध्यम से लिखना है। तो चलिएगा उसका भी राइट आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका वही पिक्चर्स है कुछ इस प्रकार से, तो इसका जो है आर्टिकल कुछ इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाना, इसके बाद आपका जो है ये आपका पूरा हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो भी डाउट हो आप सभी लोग कमेंट करना। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, तो इसको भी चलिएगा देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपका पहला है यहाँ पर आपका, ठीक ना। पहले क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, तो आपका पहले वाला राइट आंसर लगा लेना, और दूसरे में क्या लगाना है, दूसरे में लगा लेना द, तीसरे में आफ्टर लगा लेना, चौथे में आपको मस्ट लगा लेना, फिर आपको एन ऑन लगा लेना। चलिएगा इसका भी राइट आंसर हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले में, और इसके बाद पहले मैं जो मैंने बोला था वही राइट आंसर है, दूसरे में द, तीसरे में आफ्टर, फिर मस्ट, फिर ऑन। फिर इस प्रकार से चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आता है डू डायरेक्टेड करना है, तो उसको आप चलिए देख लेते हैं। डू डायरेक्टेड में आपको लिखना क्या है, कुछ इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम, और स्टेप बाय स्टेप करके सारे इसका क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में ये जो है स्कूल में सिलेबस के समय यही सब तो पढ़ाते ही हैं आपके विद्यालय में, लेकिन हम जो है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, डू डायरेक्ट पहले और दूसरे और तीसरे चौथे पाँचवें का यहाँ पर राइट आंसर देख लो। चलिएगा फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देना है। तो वी द फैक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोएट ऑफ द एबाव क्या है, पोएम। चलिएगा इसका भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल 3। चलिएगा इसका भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर है, क्योंकि पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा लगा लेना, और दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चा बी लगा लेना, और आपको यहाँ पर तीसरे का क्या लगा लेना, तीसरे का लगा लेना बी, और चौथे का ऑप्शन नंबर सी लगा लेना, सॉरी ए लगा लेना। इसके बाद आपका है यहाँ पर 10वें का देखो, तो आपको पहले में आपका रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड द क्वेश्चन गिवन बोलो यहाँ पर, ठीक ना। राइट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको 10वें का पहले का ए लगा लेना, और दूसरे का क्या लगा लेना, बी लगा लेना, तीसरे का क्या लगाना है, सी लगा लेना। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। बी का चलो देखो, तो बी में आपको चलिए, तो यहाँ पर आपका पहले का क्या लगा लेना, बी में पहले का ए लगा लेना, ठीक ना। पहले का बी लगा लेना, ए कैट, दूसरे में बी, और तीसरे में आपको क्या लगाना है उसको भी चलिएगा बता देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर लगा लेना है, तीसरे में क्या लगा लेना है, सी नंबर, ये हो जाएगा।
इस प्रकार से आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी थे कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर चलिएगा राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, उसको पूरा का पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर इसका चलिएगा राइट आंसर देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसका आप देख लो क्वेश्चन को, फिर दूसरा देखो, तीसरा देख लो। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देखना, यह हो जाएगा आपका। फिर दूसरे का राइट आंसर आप यहाँ पर देख लो। इसके बाद चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ये है आपका तीसरा। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन। फिर आपका देखो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर छठवां देख लो। इस प्रकार से आपका पाँचवें का राइट आंसर देख लो। फिर आपका छठवें का राइट आंसर, आपका पाँचवें का छठवें का देख लो। इस प्रकार से है। तो आपकी जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाओ। यही सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के आ जाना है, और बाकी के आपको जो है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखना है। फिर आज आगे बढ़ेंगे तो आपका 12वां क्वेश्चन रहेगा। तो 12वें का आपको पहला लिखना है। तो यहाँ पर ये 12वां है, इसका पहले का और दूसरे तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। फिर आपको आंसर दिखाते हैं। तो पहले का राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। फिर आपका दूसरे का राइट आंसर यहाँ पर देखो। इसके बाद फिर आपका आता है, यहाँ पर आता है तीसरे का राइट आंसर, ये आपका हो गया जाएगा। इसके बाद आपका चलिए अगला देख लेते हैं 13वां का राइट आंसर। तो 13वें क्वेश्चन में पहले का देखो, दूसरे और तीसरे का। तो 13वें का आपका चलिए देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है 13वें का Na2 लिखना है। तो पहला का राइट आंसर देख लो, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है दूसरा का राइट आंसर देखना। इसके बाद आपका आता है अगला तीसरा का। तो तीसरे का भी राइट आंसर देख लो, Na2 लिखना है। तो आप दो को याद करना, मैं तो तीनों का आंसर दे रहा हूँ इसलिए कि आपको याद करने में कोई दो को अच्छे तरीके से आप याद कर सको। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों फिर आपका अगला देखेंगे। तो अगला आपका 14वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना। यहाँ पर जूम आउट कर देते हैं पहली बात तो यहाँ पे। इसके बाद अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन ना, ये हो जाएगा। 14 का राइट आंसर आप यहाँ पर देख लेना। इसके बाद आपका जो है 14वें का राइट आंसर यहाँ पर देखना है। इसके बाद आपका इसके 8वें देख लेना। 8वें का जो है राइट आंसर आप सभी को भी दिखाते हैं। तो आपका जो है इसका राइट आंसर थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लो, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर 14वें का राइट आंसर आप पहले बात देख लो। इसके बाद आपका जो है 14वें का राइट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर इसके 8वें का भी राइट आंसर है यहाँ पर ना, तो इसका भी देख लो। इसके बाद आता है आपका 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन को भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो 15वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका अथवा भी देख लो आप यहाँ पे, ठीक ना। इसके बाद भी फिर हम क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 15वां का राइट आंसर आप यहाँ पर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसके बाद आपका इसका अथवा भी देख लो आप यहाँ पर, मैं जो क्वेश्चन दिखाए थे इसका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा इसका अथवा भी हो चुका। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर नीचे लास्ट वाई आपका 16वां क्वेश्चन है। तो इसका भी चलिएगा राइट क्वेश्चन पहले देखो आप अच्छे से। क्वेश्चन आपका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से ना, यही सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसका राइट आंसर चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों दिखा देते हैं। तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देख लीजिएगा इसका भी राइट आंसर। तो आपका 16वें का राइट आंसर ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट के जाना है क्योंकि टॉप करना है। जो भी डाउट हो आप सभी लोग यहाँ पर पूछना मेरे पास, और इसका PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। इसका 8वें का भी राइट आंसर आप यहाँ पर देख लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सारे के सारे क्वेश्चन में जो है पूरे आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया। आई होप कि सेट ये तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अगर सेट भी की पुष्टि होती है तो उसका भी फुल सॉल्यूशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो है आई होप के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जो भी डाउट हो आप सभी लोग कमेंट करना, ठीक ना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।